हेलो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है आपका, ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि हमारे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन कर रही है और ये अलग अलग कारण से हो सकता है। जो कुछ रीजंस जो जिसके कारण हमारे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, एक तो सिटिंग आवर जो है वो फिक्स नहीं है। वो कोई उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इतना आपको इतने घंटे बैठना ही पड़ेगा, डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेगनेस है और फिक्स्ड रूल नहीं होने के कारण जैसे चाहे वैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको सिटिंग अपना करते हैं। कभी वॉकआउट्स होते हैं, कभी एडजर्नमेंट होते हैं, कभी ऑपोजिशन को कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिक्स्ड कुछ सिटिंग होना चाहिए। जैसे यूके जैसे देश में है कुछ टाइम टेबल है कि आपको इतना पूरा एक टाइम टेबल के साथ डिस्कशन होता है। दूसरा है कि स्टैंडिंग कमेटी देखा गया है कि कई बार जो उनके जो डिबेट्स होते हैं वो हाउस के बाहर भी होते हैं, जो कि एक गलत प्रेसिडेंट सेट करता है। तीसरा है कि एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट डिसरप्टिंग एमपी, मतलब कि कई बार अगर ऑपोजिशन से है कोई एमपी तो उसके अगेंस्ट स्टेप्स ले लिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई रूलिंग पार्टी से डिसरप्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट नहीं ली जाती और ये बायसनेस दिखता है। दूसरा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स जो हैं उसको एडहेयर नहीं करते। पांचवा है कि अनरेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, मतलब कि अगर ऑथोरिटेरियन ज़्यादा गवर्नमेंट हो जाए या टोटली डोमिनेटिंग हो जाए, लेजिस्लेचर को रेस्पेक्ट ना करे, तो जो ये इनसेंसिटिव बिहेवियर है उसके कारण भी पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करती है। जो और एक और जो मेजर फैक्टर है वो है कि एमपीज जो है वो खुद डिससेटिस्फाइड है, मतलब कि उनको टाइम नहीं दिया जाता टू अपना इशू उठाने के लिए। तो इन सब कारण से पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। बाकी जो है जो इंस्टेंसेस हैं जो दिखाती हैं कि हमारे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, वो है कि बिल की स्क्रूटनी नहीं हो रही, मतलब कि बिना डिस्कस किए बिल को पास कर दिया जा रहा है। जैसे कि आपका इसमें आएगा माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल, उसी तरह जीएनसीटीडी जो बिल है, और साथ में जो बिल को जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं रेफ़र किया जाता। आपको पता होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके पास टाइम भी होता है, वो एक्सपर्ट्स के सुझाव भी ले सकता है, लेकिन बिना बिल को जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनको रेफ़र किए बिना ही पास कर दिया जाता है। देखा गया है कि जो 16 लोकसभा है ये सिर्फ 27% बिल जो है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को दिया गया। उसी तरह 11% हो गया ये नंबर 17 लोकसभा, मतलब कि जो अभी का प्रेजेंट लोकसभा है। साथ में कई बार एब्सेंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, जब बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहता है उसके कारण भी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। साथ में अटेंडेंस नहीं होता, जो लोकसभा का अटेंडेंस है वो 71% पे है, साथ में राज्यसभा का जो अटेंडेंस है वो 74% में है। बाकी जो लास्ट एग्जांपल है वो है कि डिस्कशन नहीं होता है। कई बार बजट का जो है बजट पे भी डिस्कशन नहीं होता है। 76% जो है टोटल बजट का वो अप्रूव कर दिया गया बिना किसी डिस्कशन के। लेकिन बात है कि जरूरी क्यों है डिस्कशन या पार्लियामेंट का सही फंक्शनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। पहला तो कि ये हम लोग जब कहते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इसमें पार्लियामेंट का प्रोडक्टिविटी, उसमें डिस्कशन, उसमें सही तरीके से बिल पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है कि जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल है उसको एग्जामिन करना जरूरी है। किसी मतलब कि देखा गया कि कई सारे बिल जैसे फार्मर्स बिल ही है वो बिना डिस्कस किए, जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बिना डिस्कस किए पास हो गया और इसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। तीसरा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर हैं वो चाहते थे कि जो हमारा पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो डिबेट, डिस्कशन और डेलिब्रेशन पे बेस्ड हो, और इसलिए आर्टिकल 75 जो है वो हमारा बात करता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल का टू द लोकसभा। हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो, और जो गवर्नमेंट है वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट का सही फंक्शनिंग होने दे। कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब कि इस तरह से जो डिस्ट्रप्शंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, अच्छे से बिल्स डिस्कस नहीं होते और साथ में स्टैंडिंग कमिटीज़ को नहीं पास किए जाते, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। एक तो अकाउंटेबिलिटी जो है ऑफ पार्लियामेंट वो कम हो जाती है। एक तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जो लोग चुने गए हैं वो पीपल, जो लोग उनको चूज़ करके भेजे हैं, जो वोटर्स हैं उनको अकाउंटेबल है, वो जो अकाउंटेबिलिटी है वो घट जाती है। दूसरा कि
वैक्यूम इन गवर्नेंस दैट हैज़ इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय एक्टिविस्ट जुडिशरी, मतलब कि अगर लेजिस्लेचर अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो वो फिर जगह जुडिशरी लेते जाएगी। तीसरा है कि जो लेजिस्लेचर जो है, रोल ऑफ द लेजिस्लेचर है जो है, अगर लेजिस्लेचर अच्छे से काम नहीं करता तो उसका जगह जुडिशरी ले लेती है, और वो जो पूरा बैलेंस ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द थ्री स्ट्रक्चर, मतलब कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है कि जो लैक ऑफ एवेन्यूज़ टू एक्सप्रेस डिसेंट। देखिए, अगर पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी कम होगा तो जो गवर्नमेंट, जो जनरल पब्लिक का प्रॉब्लम्स हैं या डिसेंट है या कुछ एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है लेजिस्लेटिव बिजनेस एज अ होल। तो ये हमने देखा, लेकिन बात है कि हम पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। पहले तो हमें नंबर ऑफ़ सिटिंग जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा उसको फिक्स किया जा सकता है एट 120 एंड 100। साथ में रिसर्च सपोर्ट, मतलब कि जो पार्लियामेंट है या स्टैंडिंग कमेटी है, दोनों को रिसर्च सपोर्ट या जिस तरह के रिसोर्सेज चाहिए बिल को पास करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, उसको स्टेक होल्डर से डिस्कस करने के लिए, तो वो रिसर्च सपोर्ट देना चाहिए। तीसरा है कि कमिटी रेफरल, यानी कि जो कमिटीज़ हैं बनी हुई स्टैंडिंग कमिटीज़, उसको रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि ये कमिटीज़ ही हैं जो उनके पास टाइम होता है, जिनके पास रिसोर्स होता है, या वो स्पेशलाइज्ड जो एक्सपर्ट हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये कमिटीज़ जो है वो इसमें पॉलिटिसाइजेशन नहीं होता। चौथा है कि रेगुलर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। पांचवा है कि एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन होना चाहिए, कि गवर्नमेंट जो है उसको तो साथ में डेमोक्रेटिक होना ही चाहिए, साथ में ये भी है कि जो अपोजिशन है उसको भी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। फिर उसके बाद लोगों का फीडबैक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ डेमोक्रेसी नाम के नहीं है, हम रियल डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू ग्रास रूट लेवल तक जाती है, और लोगों के जो वैल्यूज़ हैं, एक्सपेक्टेशन है, उसको सुना जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी या डिस्ट्रप्शन ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के ऊपर ये पूरा आर्टिकल समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।